कैसे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के त्योहार। जो कार्तिक माह में जो प्रमुख त्योहार आते हैं, यानी हिंदुओं का जो कार्तिक मास है उसमें जो प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, उनका विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो दोस्तों, कार्तिक माह है उसके अंदर जो त्योहार आते हैं वो उनमें प्रमुख त्योहार है। सबसे पहला त्योहार करवा चौथ है। दोस्तों, यह कार्तिक कृष्ण चतुर्थी करवा चौथ सबसे पहला त्योहार आता है, वो करवा चौथ। करवा चौथ है जो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। अब दोस्तों, इस त्योहार के अंदर क्या होता है कि करवा चौथ को करक चतुर्थी भी कहा जाता है। इसको करक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। करक चतुर्थी, करक चतुर्थी के नाम से भी इस त्योहार को जानते हैं। यह त्योहार महिलाएं अपने पति के सौभाग्य के लिए मनाती है, यानी महिलाओं द्वारा इस त्योहार को मनाया जाता है अपने पति की सौभाग्य के लिए। अब इस दिन करक चतुर्थी के व्रत का विधान है। करक चतुर्थी के व्रत का, इसका व्रत भी किया जाता है। व्रत का विधान है इस दिन रखा जाता है। करक चतुर्थी का व्रत का विधान जो रात्रि को चंद्र दर्शन के बाद खोला जाता है, यानी इस दिन जो व्रत किया जाता है उसका विधान जो रात्रि के चंद्र यानी चांद का जो दर्शन है उसके बाद उसका व्रत का विधान खोला जाता है, इस व्रत को पूरा किया जाता है। दोस्तों, अगला त्योहार इसमें है तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी, तुलसी तुलसी एकादशी ये त्योहार मनाया जाता है दोस्तों कार्तिक कृष्णा एकादशी को। कार्तिक कृष्णा एकादशी को ये त्योहार मनाया जाता है। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है, तुलसी एकादशी को रमा एकादश में भी कहते हैं, यानी इस त्योहार को रमा एकादशी भी कहते हैं। रमा एकादशी भी कहा जाता है इस त्योहार को। अब दोस्तों, इस त्योहार में क्या होता है कि इस दिन तुलसी का व्रत व पूजन किया जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाता है, यानी तुलसी का पौधा है उसका व्रत व पूजन किया जाता है। तुलसी का व्रत व पूजन इस दिन विशेष मान्य रखता है। अब दोस्तों, तुलसी एकादशी के बाद जो अगला त्योहार आता है वो धनतेरस। धनतेरस है दोस्तों, अगला त्योहार है वो धनतेरस। ये दोस्तों ये मनाया जाता है कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को मनाया जाता है। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को ये त्योहार मनाया जाता है। अब दोस्तों, इस त्योहार की मान्यता है कि इस दिन को भगवान धनवंतरी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। धनवंतरी के जन्म दिवस के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, यानी इस दिन जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें जो भगवान धन्वंतरी है वो कलश, जो अमृत का जो कलश था उसको लेकर प्रकट हुए थे। और इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इस दिन लक्ष्मी, कुबेर, गणेश, नाग आदि की पूजा की जाती है, यानी बर्तन खरीदने की परंपरा प्रचलित है, विशेष मान्य है। बर्तन खरीदने की परंपरा है इसी दिन, बर्तन खरीदने की परंपरा मनाई जाती है। अब दोस्तों, धनतेरस के बाद जो अगला त्योहार आता है वो है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी। अब यह त्योहार कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को मनाया जाता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को मनाया जाता है। अब दोस्तों, इस त्योहार में क्या होता है कि इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इसे नरक चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी भी
कहा जाता है इस त्योहार को। अब आगे इस त्योहार में है कि दोस्तों इस दिन साफ सफाई का विशेष रूप से महत्व है और इस दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है। इस दिन दोस्तों छोटी दीपावली मनाई जाती है। छोटी दीपावली मनाने का विशेष प्रावधान इस दिन है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध किया था। यानी इस दिन ही भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध किया था। अब दोस्तों इसके बाद आगे इसमें त्योहार है वो दीपावली। ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से मनाया जाता है दोस्तों। हिंदुओं का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या को इस त्योहार को मनाया जाता है और यह विशेष महत्व रखने वाला त्योहार माना जाता है। दोस्तों इस दिन क्या हुआ था कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को इसी दिन दुर्दांत असुर की कैद से मुक्त कराया और इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने 30 लाख हुणों को परास्त किया था और भारत से खदेड़ा। अब दोस्तों सिखों की मान्यता है कि जहांगीर ने गुरु गोविंद सिंह को इसी दिन कैद से आजाद किया था। यानी जहांगीर के आजाद से इसी दिन गुरु गोविंद सिंह हुए थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों की मान्यता के अनुसार गुरु गोविंद सिंह को आजाद जहांगीर ने इसी दिन किया था और जो विक्रमादित्य ने शक व हुणों को परास्त इसी दिन किया था। विक्रमादित्य ने शक व हुणों को परास्त किया। हुणों को परास्त इसी दिन किया था और श्री कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों को राक्षस के चंगुल से छुटाया था। 16,000 स्त्रियों को दुर्दांत राक्षस से छुटाया था। और इसकी सबसे बड़ी मान्यता यह है कि दोस्तों इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या लौटे थे। इसकी याद में ये त्योहार दीपावली मनाया जाता है। इसका विशेष महत्व यही है। इस पर्व को दीपोत्सव भी कहते हैं दोस्तों। इसका दूसरा नाम दीपोत्सव भी कहते हैं। इस त्योहार को दीपोत्सव भी इसको त्योहार को कहा जाता है। दोस्तों अगला जो त्योहार है वो गोवर्धन पूजा व अन्नकूट। गोवर्धन पूजा या फिर अन्नकूट, ये त्योहार दोस्तों मनाया जाता है कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को ये त्योहार मनाया जाता है। अब दोस्तों ये है कि दीपावली की अगली सुबह गोवर्धन की पूजा की जाती है। यानी इस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। गोवर्धन की पूजा होती है और इस दिन गायों की पूजा की जाती है। गाय की पूजा की जाती है। गोवर्धन व गाय की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन इंद्र का मान मर्दन कर गिरिराज पूजन किया था। यानी इंद्र का मान मर्दन भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन किया था और गोवर्धन की पूजा की थी। राजस्थान में नाथ द्वारा का अन्नकूट सबसे प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो नाथ द्वारा का अन्नकूट आयोजित होता है, नाथ द्वारा का अन्नकूट सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। अब दोस्तों इसमें जो अगला त्योहार जो आश्विन मास का जो अगला त्योहार है वो भैया दूज है। अगला त्योहार वो भैया दूज मनाया जाता है। यह कार्तिक शुक्ला द्वितीया को मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यह त्योहार मनाया जाता है।
यह त्योहार दीपावली के 2 दिन बाद मनाते हैं। दीपावली के दूसरे दिन बाद इसको मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। यम द्वितीया भी कहते हैं। अब जो अगला त्योहार है दोस्तों, इसका गोपाष्टमी। ये त्योहार कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ला अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि इस दिन गायों की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन गाय की पूजा बहुत विशेषता से की जाती है। गाय की पूजा की जाती है। अब दोस्तों इसके बाद जो अगला त्योहार है वो देव उठनी ग्यारस। उसको देव उठनी ग्यारस कहते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है देव उठनी ग्यारस। जो कार्तिक शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। अब दोस्तों इस त्योहार को जो प्रबोधिनी एकादशी भी इस त्योहार को कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह उपरांत जागे थे। यानी मान्यता है कि भगवान विष्णु इस दिन 4 माह से सोए होते और इस दिन 4 माह के उपरांत जागे थे। और इस दिन से समस्त मांगलिक कार्य, यानी मांगलिक कार्य जो शुभ कार्य होते हैं, विवाह शादी वगैरह, वो मांगलिक कार्य है इस दिन से प्रारंभ किए जाते हैं। और महिलाएं इस दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन भी करती है। यानी महिलाएं हैं जो तुलसी व शालिग्राम के विवाह का आयोजन इस दिन करती है। अब दोस्तों अगला जो त्योहार है वो देव दीपावली। अगला त्योहार है वो दोस्तों देव दीपावली। जो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा। अब दोस्तों इसका महत्व क्या है कि इस दिन भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किए जाने के कारण इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। यानी इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा राक्षस का वध किया था। इसकी मतलब मान्यता के अनुसार इस त्योहार को भी त्रिपुरा पूर्णिमा कहते हैं। यानी त्रिपुरा पूर्णिमा इसको कहा जाता है। त्रिपुरा पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। इस दिन गंगा व पुष्कर में स्नान करना शुभ माना जाता है। गंगा व पुष्कर में स्नान करना विशेष महत्व माना जाता है। पुष्कर में स्नान का विशेष महत्व है। और इस दिन अजमेर पुष्कर में मेला बढ़ता है। यानी अजमेर जो पुष्कर में मेला बढ़ता है, मेला लगता है। इस दिन देव दीपावली के दिन अजमेर के पुष्कर में मेला लगता है। अब दोस्तों अगला जो अंतिम इस मास का जो अंतिम त्योहार है वो है मकर संक्रांति। ये दोस्तों ये त्योहार है, यह पर्व माघ मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को जब सूर्य मकर राशि में प्रविष्ट होता है, यानी माघ मास में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को जब सूर्य मकर दिशा पर होता है, सूर्य मकर रेखा पर होता है, तब ये त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मनाया जाता है। सामान्यतः यह त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष यह त्योहार सामान्यतः 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। 14 जनवरी को ही यह त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग पतंगे उड़ाते हैं। इस दिन रूठी सास को मनाए जाने की प्रथा भी है। यानी इस दिन दोस्तों रूठी सास
रूठी सास को मनाई जाने की प्रथा है जो प्रचलित है। रूठी सास को मनाने की प्रथा जो प्रचलित है। अब दोस्तों हमने कार्तिक मास के जो महत्वपूर्ण त्योहार थे जो कार्तिक मास में मनाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन किया है।